करो। तो सदगुरु ने क्या कहा, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुण्य। थोड़ा ही सत्संग सुनना, थोड़ा ही सत्संग करना, लेकिन पूरे मन से करना, पूरे भाव से करना, तब जीवन में बदलाव आएगा। लेकिन हम सत्संग करते हैं एकदम बचते बचते, थोड़ा सा चलो साइड से हो जाए। अब 3 दिन का सत्संग है, आदमी सोचता है 3 दिन का है, चलो तीसरा दिन चलेंगे। क्यों, पहला दूसरा दिन क्या वहाँ गाली दी जाएगी? पहला दूसरा दिन सुन लोगे तो क्या हो जाएगा? लेकिन आदमी की मनोवृत्ति ऐसी होती है कि 3 दिन का है, तीसरा दिन चलेंगे। पर अभी यहाँ सरकार के तरफ से कहीं घोषणा हो जाए कि ब्लॉक में कपड़े राशन बंट रहे हैं, 5 दिन बटेंगे, आदमी कहेगा पहला दिन चलो, क्या पता खत्म हो जाए। जब राशन बंट रहा है, पहले दिन आप पहुंच जाएंगे, चाहे वहां कितना भी भीड़ हो, कितना भी लात जूता खाना पड़े, पहुंच जाएंगे पहला दिन। लेकिन गुरु के द्वारा ज्ञान बंट रहा है, जीवन को सजाने के सूत्र मिल रहे हैं, हम सोचते हैं 3 दिन का है, तीसरा दिन चलेंगे। क्यों? क्योंकि हमने संसार को पहले नंबर पर रखा है, ज्ञान को दूसरे नंबर पर कर दिया। और दुख का कारण यही है। सदगुरु ये नहीं कहते कि काम छोड़ दो, सदगुरु कबीर कहते हैं तन से काम मन से राम, कहीं कबीर सरे दो काम। काम करते हुए भजन चलते रहे, काम करते हुए राम का सुमिरन चलता रहे। आप खेत में काम कर रहे हो, मन में राम चलता रहे, तो आपका खेत में काम करना पूजा बन सकता है। आप घर में भोजन बना रहे हो, भोजन बनाते बनाते सुमिरन चलता रहे, वो भोजन बनाना भी प्रसाद बन जाएगा, पूजा बन जाएगा। आप सड़क में झाड़ू लगा रहे हो, मन में सुमिरन चलता रहे, सड़क में झाड़ू लगाना भी आपका मंदिर में झाड़ू लगाना हो जाएगा। अगर आपने शौचालय साफ करना है और आप उस वक्त भी पवित्र मन से कर रहे हो, शौचालय साफ करना भी पूजा बन जाता है। आपके मन पर निर्भर करता है कि किस भाव से आप काम करते हैं। अगर आपने मंदिर में पूजा भी गलत मन से किया है तो वो पूजा पूजा नहीं रहता, वो कबाड़ हो जाता है, वो फिर कचरा बन जाता है। लेकिन अगर आपने पवित्र मन से झाड़ू भी लगा दिया, सफाई भी कर दिया, वो पूजा बन जाता है। इसलिए महत्व इस बात का है कि आप कितना देर किस भाव से सत्संग करते हैं। ऐसा नहीं कि 3 दिन का है तो अंतिम दिन चलेंगे। 3 दिन का सत्संग है, तीनों दिन सुनो, क्या पता कौन विचार कौन ज्ञान आपके जीवन को बदल दे। क्योंकि सत्संग में तो हम बैठ गए, लेकिन सत्संग हमारे अंदर नहीं बैठा तो सोचो जीवन कितना बोझिल हो जाएगा। सत्संग में आ गए लेकिन सत्संग हमारे मन में प्रवेश नहीं किया तो जीवन कितना भारी बन जाएगा। सत्संग हमें पूर्ण रूप से वो भी श्रोता है भाई, किसी जन्म का पुण्य उदय होगा, शांति से बैठा है। तो सदगुरु कबीर कहते हैं सभी जीव को, सभी प्राणियों को आप इस भाव से देखो, यही तो सत्संग है कि उसमें भी परमात्मा है। एक दूसरे के प्रति प्रेम से देखो, एक दूसरे के प्रति श्रद्धा से देखो, और यही सत्संग है कि क्षण भर को भी सत्संग में बैठो आपका मन बदल जाए, क्षण भर को भी सत्संग में बैठो आपका जीवन बदल जाए। लेकिन हम करते उल्टा है, 2-4 घंटे भी सत्संग में बैठेंगे और जब यहाँ से लौटेंगे कोई घर में पूछेगा क्या सुना, तो कितने लोग को याद रहता है? आदमी कहता है देखो ध्यान नहीं है, थोड़ा सा सुना, भूल गए। लेकिन अभी यहाँ से निकलते निकलते कोई आपको गाली दे दे और 1 महीना बाद पूछे कि किसी ने गाली दिया था, कहेंगे बिल्कुल दिया था, उसी चौराहे पर दिया था, इतने बज के इतने मिनट पर दिया था, हम भी देख लेंगे। मतलब गाली दिया तो गांठ बांध लिए, और गीत मिला, भजन मिला, ज्ञान मिला तो भूल गए। ज्ञान याद नहीं है, गाली याद है। यही तो मनोवृत्ति है हमारी कि हम गंदगी को रख लेते हैं सब और अमृत को छोड़ देते हैं। संत से ज्ञान मिला, हम उसका महत्व नहीं दिए, उसको हमने कहीं किसी कूड़ादान में रख दिए। लेकिन किसी ने गंदगी दे दी, हमने रख लिया, तो कैसे जीवन में परिवर्तन आएगा? किसी ने आपकी निंदा कर दी, आलोचना कर दी, आपने उसको सीने से लगा लिया कि हाँ उसने मुझे किया था। बचपन में भी आपको किसी ने गाली दिया होगा, आप याद रखते हैं। 10 साल पहले आपके साथ किसी का झगड़ा हुआ, आप झगड़ा याद रखते हैं। अब मान लीजिए कोई 70 वर्ष के हैं,
और आपकी उम्र रही होगी 15 साल, उस वक्त आपका जिससे झगड़ा हुआ था वो आपको याद होगा, लेकिन 70 दिन पहले आप किसी सत्संग में कोई ज्ञान की बात सुने होंगे, आप भूल जाएंगे। तो ज्ञान अक्सर हम त्याग देते हैं, भूल जाते हैं, पर जो कचड़ा है वो हम याद रखते हैं। हमारे जीवन में दुख का कारण यही तो है। दुख का कारण कोई दूसरा नहीं है, हम खुद दुख का कारण हैं। हमारा मन हमारा दुख का कारण है, हमारा कर्म हमारा दुख का कारण है। इसलिए सदगुरु कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी। सत्संग थोड़ा भी सुनो लेकिन पूरा सुनो, और थोड़ा सा सत्संग भी आपके जीवन को बदल सकता है, परिवर्तन कर सकता है, आपके जीवन में परिवर्तन ला सकता है। लेकिन उस भाव से सुनेंगे तब ना। हम उस भाव से, उस समर्पण से सुनते ही नहीं हैं। संतजन तो कहते हैं अगर 2 घंटे सत्संग सुनने का लाभ मिले, अवसर मिले, तो उस 2 घंटे तक ये सोचना कि पूरी दुनिया में कोई कुछ मेरा नहीं है, बस ये सत्संग में उतना पूर्ण एकाग्रता से आप बैठ जाना। ये सोचना कि कुछ नहीं, बाहर कुछ नहीं, जो कुछ है सो ये 2 घंटा मेरा है, ये ज्ञान ही मेरा सहारा है। लेकिन हम करते क्या हैं? सत्संग में बैठे भी हैं तो मन घूम रहा है बाजार में, क्या रे कपड़ा लेना था, भोजन लेना था, जूता लेना था, बेटे पर ध्यान चला गया, जानवर पर ध्यान चला गया, कमरे में खिड़की खुली रह गई, पंखा चलता रह गया, दुनिया भर की बातें, ये काम छूट गया, वो छूट गया। आप बैठे हैं सत्संग पंडाल में, मन बाहर चक्कर लगा रहा है। अब दूसरा आदमी तो समझेगा कितना बढ़िया है बेचारा, सत्संग में बैठा है, उसे क्या पता कि इनका मन संसार में घूम रहा है। तो जब मन संसार में घूम रहा है तो मन ही तो है जो सत्संग से जुड़ेगा और वही सत्संग को आप तक ले जाएगा। मन साधन है, और मन रूपी साधन अगर कहीं और चला गया तो सत्संग हमारे सिर के ऊपर से चला जाएगा। जैसे बरसात हो जाए और कई लोग रेनकोट पहन लेते हैं, तो जब रेनकोट आप पहन लेते हैं बरसाती, उसके बाद आप बरसात में निकल जाएं, बारिश तो खूब होती है, देखने में तो लगेगा कि सारा पानी गिर रहा है आपके देह पर, लेकिन जब आप फिर कमरे में आके बरसाती उतारते हैं तो भीतर आपका पूरा कपड़ा सूखा के सूखा रहता है, एक बूंद भी नहीं जाता। ऐसे ही हम माया मोह का, प्रपंच का बरसाती पहन के सत्संग में बैठते हैं तो ज्ञान का अमृत तो खूब बरसता है, लेकिन वो भीतर अमृत जाता ही नहीं, क्योंकि माया का पूरा पर्दा और बरसाती हम ओढ़े रहते हैं। हम घर जाते हैं फिर वही क्रोधी हम बन जाते हैं, वही लोभी हम बन जाते हैं, वही घृणा हमारे जीवन में आ जाती है, वही भाई से झगड़ा हम करने लगते हैं, उसी तरह माता पिता का अनादर करने लगते हैं। जितनी देर हम सत्संग में बैठते हैं हम धार्मिक हो जाते हैं, जितनी देर हम सत्संग में बैठते हैं हम सत्संगी हो जाते हैं। यहाँ किसी का किसी से कोई लेना देना, कोई नफरत, कोई घृणा नहीं, सब शांति से बैठे हैं। लेकिन जैसे ही संसार में जाएंगे, घर में परिवार में जाएंगे, प्रतिकूलता आएगी, फिर भीतर से क्रोध निकलने लगेगा, ईर्ष्या निकलने लगेगी, द्वेष निकलने लगेगा, फिर सास बहू से झगड़े करेंगे, फिर भाई भाई से झगड़ा करेंगे, पिता पुत्र से झगड़ा करेंगे, पड़ोसी पड़ोसी से झगड़ा करेंगे। फिर लोग कहेंगे अरे भैया तुम तो सत्संग में गए थे, का छोड़ो सत्संग बाहर रखो, अभी तो पहले निपटने दो, सत्संग को बाहर रखो, पहले निपटने दो। मतलब कि नहीं, हमारे लिए यही जरूरी, नहीं सुनेंगे किसी का। कोई संत भी पहुंच जाए उस समय कि क्यों लड़ रहे हो, आप भी दूर रहिए वरना आपको भी पड़ जाएगा। आदमी इतना अहंकार और इतना झगड़े में पड़ जाता है कि वो गुरु का वचन भी मान नहीं रखता, और वो लड़ाई में इतना गहरा उतर जाता है कि जीवन में उस प्रपंच में, उसी कचड़े में अपने आप को डुबा लेता है। तो सदगुरु कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुण्यात। आगे और भी सदगुरु कबीर एक दोहा में कहते हैं कि सत्संग की आधी घड़ी सुमिरन बरस 50, बरसा बरसे एक घड़ी रहट 12 मास। वे कहते हैं कि अगर आपने आधी घड़ी सत्संग किया है तो सुमिरन अगर 50 बरस आपने किया है, अर्थात नाम जप, तब भी सत्संग ही भारी पड़ेगा, गुरु का ज्ञान ही भारी पड़ेगा। कैसे? जैसे लोग रहट पहले चलाते थे किसान लोग खेत में सिंचाई करने के लिए, बड़ा सा कुआं होता था, छोटे छोटे उसमें जलपात्र उसमें चक्का में बंधा होता था, और वो जब घूमता था तो नीचे जलपात्र में पानी भरते भरते ऊपर आता था, फिर वो
पानी गिरता था फिर पानी भरता था ऊपर आता था, उसको रहट कहते हैं। अब उसमें आप दिन भर भी सिंचाई कर लो तो कितना सिंचाई कर लोगे, लेकिन एक घड़ी अगर बारिश हो जाए ठीक से तो पूरा गांव का गांव भर जाता है पानी से। यही है कि आप सुमिरन करते रहो जीवन भर, लेकिन आधा घड़ी आधी घड़ी सत्संग कर लिया, गुरु का ज्ञान सुन लिया तो वो सुमिरन से भी महत्वपूर्ण हो जाता है। सत्संग से जीवन बदल जाता है, इतना महत्वपूर्ण है सत्संग। लेकिन करना यही है कि सत्संग में हमें पूर्ण समर्पण से बैठना है। आप ये सोचना कि हम 2 मिनट भी बैठें तो इस एकाग्रता से बैठें कि कुछ तो परिवर्तन आवे हमारे जीवन में, हम अपना कुछ तो बुरा त्याग करके जाएं, कुछ तो बुराई छोड़ करके जाएं। हम सत्संग में आते हैं तब भी बुराई छोड़कर नहीं जा पाते। भले ही सत्संग में आना कम हो जाता है, लेकिन सत्संग में आकर के हम अच्छा ग्रहण नहीं कर पाते और बुरा छोड़ नहीं पाते। जबकि संत जन कहते हैं जब भी सत्संग सुनिए तो हर आदमी चेष्टा करिए कि कुछ न कुछ बुराई हमें छोड़ कर जाना है। अगर मान लो आपके आदत में है तंबाकू खाने का, संकल्प ले लो मन ही मन कि इस सत्संग रूपी गंगा में, इस सत्संग रूपी हवन कुंड में हमें अपना तंबाकू चढ़ा देना है, नहीं खाना है। अगर गुटखा खाने की आदत है, सोच लो हमें यहाँ चढ़ा देना है। अगर झूठ बोलने की आदत है, समझ लो गुरु के सामने इस ज्ञान यज्ञ में हमें अपना झूठ चढ़ा देना है। अगर गाली देने की आदत है तो इस ज्ञान कुंड में गाली चढ़ा देना। इस तरह से एक एक बुराई को आप देखना कि हमें चढ़ा कर जाना है, हमें लेकर नहीं जाना है। लेकर आए थे, लेकिन जब यहाँ से जाओ तो निर्विकार होकर जाओ। अब एक दिन में सब बुराई नहीं छूटेगी, लेकिन एक एक छोड़ना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे सब छूटेगी।